पूरे देश को दिखाई दे रहा है। इसका मतलब तुम दलाल हो, तुम्हारे पास सिर्फ दलाल है। तुम्हारे पास देशभक्ति होती तो तुम मुझे देशभक्त कहते। तुम दलाल हो, सत्ता के हवसी हो। तुम चंद पैसों के लिए इस तरीके के एजेंडा को चलाते हो, इसीलिए तुम्हें सारा आदमी दलाल दिखता है। एक चोर की नजर में सारे चोर नजर आते हैं। कसम खा के जो विरोध करना है, आप कसम खा के विरोध करना है। सिर्फ डिग्री आपने देखा है कि नहीं है? आपके हाथ में डिग्री है कि नहीं है मोदी जी का? मैं उस पर भी आऊंगा, तसल्ली कर लो। आप तो ऐसे बिछल रहे हो जैसे सांप के बिल में किसी ने गर्म पानी डाल दी हो, कुत्ते के पूंछ पर लात रख दिया हो, बिलबिला रहे हो। जब सवाल पूछना होता है तो गूंगे और बहरे हो जाते हो। सत्ता का फेविकॉल गले में अटक जाता है हलक में, तब नहीं जवाब देते तुम। मोदी जी के चोरी से भी है, जो घर में गहना जेवर चोरी किए थे 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में क्लोजर रिपोर्ट लगा, वो केस को खत्म कर दिया गया। उनके भाई ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने घर में चोरी की, इसलिए पिता की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। सवाल तो होता है कि एमए में फर्स्ट क्लास, अब बीए में थर्ड क्लास। जो आदमी प्री साइंस का कोर्स 5 नंबर ग्रेस मार्क से करता है, जो बीए थर्ड क्लास से पास करता है, वो एमए एंटायर पॉलिटिकल साइंस कैसे कर सकता है? सवाल तो बनता है। डिग्री पे आपको शक क्यों देखना चाहते हैं? 1992 में माइक्रोसॉफ्ट ने जो फाउंड का इजाद किया, तो एक बात बताओ, 83 में वो फाउंड प्रिंट होके कैसे आ गया? और जिस दिन इनको रिजल्ट का वो तिथि घोषित किया, उस दिन तो रविवार था। रविवार को दिन क्या खुला रहता है? आप पूरी बात सुनना नहीं चाह रहे। मैं एक ही बात कहता हूं, प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई। अरे क्या करती इंदिरा गांधी जी ने? राजे रजवाड़ों की जमीनें छीनी थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, तमाम प्राइवेट कंपनियों को सरकारी किया था। क्या करती? इंदिरा गांधी के ऊपर अमेरिका लगा हुआ था, अमेरिका ने फंडिंग की। नतीजा, इंदिरा गांधी को अस्थिर करने की कोशिश की गई अमेरिका के सहयोग से, आरएसएस के लोगों ने। तब निश्चित तौर पर इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाना था। पर देखना चाहते यार सुन ही नहीं रहे ना, मैं कह रहा हूं कांग्रेस नहीं देखना चाह रही, पूरा भारत देखना चाह रहा कि हमारा प्रधानमंत्री इतना झूठा कैसे है। इंटरनेट पर जाइए और देख लीजिए उनकी डिग्री, बैचलर का, बीए का, एमए का, सबका डिग्री पड़ा हुआ है। तुमने देख लिया? तुमने देख ली? पत्रकारिता आया हो करने, पत्रकारिता के सुनो, आप जैसे कुछ दलाल जो है, आप जैसे कुछ दलाल लोग जो है उसको नहीं दिखाई दे रहा। बाकी सुनो पहले बात पूरे। जब कोर्ट गया था पंकज जी, आपने सुन रहे मामला, जब कोर्ट गया तो उन्होंने कह दिया ना, जो सिर्फ हम कोर्ट को दिखाएंगे ना कि किसी और को। देखो बात बताओ, सुरक्षा नीति के कारण। यार सुन तो लो, सुरक्षा नीति डिग्री दिखाने से असुरक्षा की भावना है। तुम्हारे जैसा गोदी मीडिया का एक पत्रकार था शीला भट्ट, जो कह रही थी कि मैं जब गुजरात गया 1981 में, समझो बात को, जब डिग्री 83 की है और उस हिसाब से 1981 में फर्स्ट ईयर होना था, वो कह रही कि मैं वहाँ गया, मोदी जी वहाँ 81 में विश्वविद्यालय में के छात्र मोदी से मिली जो एमए में पार्ट 2 की पढ़ाई कर रहे थे, तो उस हिसाब से फर्स्ट ईयर होना चाहिए था। पहला झूठ। तुम पत्रकारों का, शीला भट्ट जैसे ही गोदी मीडिया के पत्रकार हो, तुम्हें यह नहीं पता शीला भट्ट कौन से चैनल की पत्रकार थी? बताओ, हम बताओ आपको। अरे यार सुन लो, हकलाओ मत भैया, हकले, शांति रखो। सवाल दिक्कत हो रही है क्या आपको? मैं क्या कह रहा हूँ, इंटायर पॉलिटिकल साइंस। अरे सुनना यार, अरे भाई पत्रकार सुनो तो सही, तुम आतंकवादियों को भी फेल कर दिए। अरे भांड हो क्या? मैं इंटायर पॉलिटिकल साइंस, पूरे वर्ल्ड में अगर ये इस नाम की कोई कोर्स है, या 8वां अजूबा है बना दिए हो क्या? 7वां अजूबा ताजमहल है, 8वां अजूबा इंटायर पॉलिटिकल साइंस है क्या? मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है यार। फिर मैं कह रहा हूं, जब जो आदमी, सबसे पहली बात समझो कि वो दिल्ली कब आए और 85 में गए वहां गुजरात, तो ये सब जो प्रक्रिया है, उस आदमी की उम्र कितनी है? सुनो, अंगुली पर जोरो ना यार, सुन नहीं रहे। 1950 प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन है, 18 साल में शादी किया तो 68 हो गया, 2 साल में जसोदा बहन को छोड़ा तो कितना हुआ? 68 और 2 70, 40 साल अगर भीख मांग के खाया तो कितना साल हुआ भैया? 70 और 40 कितना होता है? पढ़ा लिखा हो? 110। अरे भाई 1970 और 40 की बात कह रहा हूँ, 210 होगा। हाँ, 13 साल मुख्यमंत्री रहे, 11 साल से प्रधानमंत्री हैं। बवाल क्यों मचाओ? आप लोग क्यों चाहते हैं मोदी जी का डिग्री सार्वजनिक हो? इंटरनेट पे पड़ा है, देख लीजिए जाकर। बस, और कुछ दलाली करना है? कुछ तो बताओ।
मोदी जी कक्षा 1 से लेकर 7 तक किस स्कूल में पढ़े, बता दो। अरे बताओ सत्ता के दलालों, बताओ तो सही, बड़ी तेजी में बोल रहे थे ना। उस स्कूल का नाम बता दो कोई पत्रकार, मान लूंगा तो मैं। वो कह रहे हैं अपने गृह क्षेत्र में रह करके वो पढ़ाई लिखाई किए हैं, एमए बैचलर की डिग्री ली है, आप लोग बवाल कर रहे हैं उस पर। मोदी जी के जन्म तिथि को लेकर विवाद है। मोदी जी की 2 जन्म तिथियां हैं। एक है 29 अगस्त 1949, दूसरा है 17 सितंबर 1950। अब बताओ एक आदमी का 2 बार जन्म कैसे हो सकता है, वो भी साल भर के अंदर में? कभी उस पर बात किए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कक्षा 1 से लेकर 7 तक दरबार स्कूल में पढ़े। पहले तो ये जानकारी आप रख लीजिए, उस स्कूल का नाम दरबार स्कूल था। दूसरा कक्षा 8 से बड़नगर के बीएन हाई स्कूल में पढ़े। 11वीं 1967 में करने के बाद 1967-68 में प्री यूनिवर्सिटी एक कोर्स होता था ग्रेजुएशन करने के लिए, उसमें प्रधानमंत्री जी स्कूल से नदारद रहते थे, गायब रहते थे, न जाने किन कारणों से रहते थे, जिसके कारण उनको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई। फिर अगले साल उनको परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई तो वो पास नहीं कर पाते। वो 5 नंबर स्कूल प्रशासन ने ग्रेस मार्क दिया, तब वो पास किए। जहां आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं और शंकर सिंह वाघेला जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनके साथ पढ़ते थे। लेकिन आनंदीबेन पटेल का वो लेटर भी आपने लेटर बम देखा होगा जो आडवाणी को लिखा था। आपने वो भी देखा होगा कपिल मिश्रा का, जो दिल्ली के विधानसभा में उन्होंने जो सीडी कांड के बारे में बोला, जिस आर्किटेक्चर के बारे में बोला, जिस आईएएस अफसर के बारे में बोला, जिस लड़की को अगवा कराने के बारे में बोला। आखिर ऐसा कौन सा डर था जिसके कारण प्रधानमंत्री पर आरोप लगाने वाले को दिल्ली का कानून मंत्री बनाया? दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो होती है, जब प्रधानमंत्री 17 साल की उम्र में 18 साल की उम्र में शादी करते हैं, 2 साल बाद जसोदाबेन को बगैर बताए तालाक दे देते हैं। जबकि प्रधानमंत्री ने तालाक पर जो कानून बनाया, वो कह रहे थे 3 बार तलाक, तलाक बोलने से जो तलाक की प्रथा पर उन्होंने ये किया। तो एक बात बताओ, बगैर बताए पत्नी को छोड़ देना क्या राजधर्म है? सबसे पहली बात। अब बात आइए, आप तमाम आप जैसे पत्रकारों की बात होती है, प्रधानमंत्री की पूरी जीवन कुंडली मेरे पास है। अब सबसे बड़ी बात है कि 1969 में मणिनगर में उनके मामा के पास गए, जहां आरएसएस, उनके मामा का नाम कहो तो मैं बता दूं, बाबू हरगोविंद दास की कैंटीन गुजरात रोडवेज के कैंटीन चलती थी, जहां वो काम किया। प्रधानमंत्री जी लगातार झूठ जब बोलते हैं तो एक देशभक्त होने के नाते प्रधानमंत्री को आईना दिखाने की जरूरत है। सवाल बिलबिलाने का नहीं है, आप भाषा की मर्यादा को रखो। और 1969 में मणिनगर में जब अपने मामा बाबू हरगोविंद दास के दुकान पर जाते हैं तो वहीं उनको आरएसएस के अंबालाल कोष्ठी, जो कांकरिया के आरएसएस के नेता थे, उनसे उनकी मुलाकात होती है। प्रधानमंत्री देश के लोगों को गुमराह करते हैं, बोलते हैं मैं 6 साल की उम्र में चाय बेची। जब आप 6 साल की उम्र में कहीं गए ही नहीं तो चाय कैसे बेचा? और सबसे बड़ी सवाल, जब 1973 में वडनगर स्टेशन बना तो ये गरम चाय कहाँ कर रहे थे आप? पहली बात, 18 साल की उम्र में शादी हुई, 2 साल बाद उन्होंने जसोदाबेन को छोड़ दिया। तो नहीं, पूरी बात तो सुन लो। तो आप जब 20 साल के उम्र में घर छोड़ा, आप समझिए 20 साल की उम्र में घर छोड़ा, हिमालय की गुफा में तपस्या कर रहे थे, उसके बाद आप 35 साल 40 साल भीख मांग कर खाए, तो भैया बातों का